जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम दोस्तों आपके लिए दो शानदार सवाल लेकर आए हैं। तो दोस्तों पहला सवाल तो ये है और दोस्तों दूसरा सवाल ये। इन दोनों प्रश्नों को आज हम बहुत ही आसान तरीके से बच्चों हल करने वाले हैं। तो दोस्तों पहला सवाल है 3 + 3 भाग 3 कोष्टक 3 - 2 को बच्चों हल करना है। और प्यारे बच्चों इसका आंसर आपको पता है तो जल्दी से इस वीडियो के कमेंट में बच्चों इसका आंसर आप बता दो। तो प्यारे बच्चों हल करते हैं। ठीक है, एक बार प्रश्नों को लिखते हैं। 3 + 3 भाग 3 कोष्टक 3 - 2 को दोस्तों हल करना है। और दोस्तों ये सवाल बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको ध्यान से वीडियो को देखना है। तो दोस्तों ऐसे सवालों को हम बोर्ड मास के नियम के अनुसार हल करते हैं। तो दोस्तों पहले हम आपको बोर्ड मास का नियम समझा देते हैं। देखो BODMAS बोर्ड मास, यहाँ पे दोस्तों B है। इस B का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट 4 टाइप का होता है, रेखा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट और बच्चों मंझला ब्रैकेट। फिर आता है O मीन्स होता है ऑफ मीन्स का। फिर आता है D मीन्स होता है डिवाइड मीन्स बच्चों भाग। फिर आता है M मीन्स होता है मल्टीप्लाई मीन्स होता है बच्चों गुणा। फिर आता है A मीन्स होता है बच्चों एडिशन जोड़। फिर आता है S मीन्स होता है सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाव। तो दोस्तों बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट को हल करना है, फिर सेकंड आपको ऑफ का को हल करना है, फिर थर्ड आपको डिवाइड मीन्स भाग को हल करना है, फिर दोस्तों आपको मल्टीप्लाई मीन्स गुणा को हल करना है, फिर आपको एडिशन मीन्स जोड़ को हल करना है, फिर लास्ट में दोस्तों आपको सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाव को हल करना है। तो बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट को हल करना है। तो दोस्तों इस प्रश्न में सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को हल करते हैं। ठीक है, 3 + 3 भाग 3 ब्रैकेट को हल करो। 3 - 2, 3 में से 2 को घटा दो तो आ जाएगा 1। 3 + 3 भाग 3 ब्रैकेट को खोल दो तो गुणा बन जाएगा और 1 आ जाएगा बाहर। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ब्रैकेट के बाद हम किसको हल करते हैं? हम ऑफ का को। तो बच्चों यहाँ पे देखो का तो लिखा हुआ नहीं है, रहने देते हैं। फिर हम हल करते हैं डिवाइड मीन्स भाग को। तो बच्चों यहाँ पे आप ध्यान से देखो भाग का निशान है कि नहीं, ये रहा दोस्तों। देखो अब इस भाग को हल करेंगे। 3 + 3 भाग 3 में बच्चों 3 का भाग देना तो कितना आ जाएगा? 3 में बच्चों 3 का आप भाग देना तो 3 के पार में 3 आता है एक बार, 3 में से 3 घटाया 0, तो 3 में 3 का भाग दिया 1 आ जाएगा। ठीक है, गुणा ये 1। अब बच्चों देखो डिवाइड के बाद हम किसको हल करते हैं? मल्टीप्लाई मीन्स गुणा को। तो बच्चों इस गुणा को हल करेंगे। ठीक है, तो 3 + 1 गुणा 1, 1 करेगा 1 से गुणा तो 1 ही आएगा। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। तो बच्चों आंसर कितना आ रहा है? 4। तो जिस स्टूडेंट का आंसर 4 आ रहा है तो दोस्तों बिल्कुल ही सही आंसर बता रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन को अगर देखें तो ऑप्शन ए है 4 फैक्टोरियल। जो 4 फैक्टोरियल का मान कितना होता है निकालते हैं। ऑप्शन ए है 4 फैक्टोरियल। तो बच्चों सिंगल फैक्टोरियल है तो आपको 1 घटाना है। 4 गुणा 4 में से 1 घटाओ 3, 3 में से 1 घटाओ 2, 2 में से 1 घटाओ 1, 4 करेगा 3 से गुणा 12, 12 करेगा 2 से गुणा 24, 24 करेगा 1 से गुणा तो 24 ही आएगा। तो 4 फैक्टोरियल का मान आ रहा है 24। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है बच्चों? 4। तो ऑप्शन ए तो बच्चों इसका आंसर नहीं है। ऑप्शन अगर बी को देखे, ऑप्शन बी है 16 वर्गमूल 16। तो ये बच्चों किसका 16 किसका वर्गमूल है बच्चों? तो 16 का वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं, कितना आता है देखते हैं एक बार। ठीक है, तो इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे 16 के। करते हैं, सबसे पहले 2 का भाग देते हैं। ठीक है, 2 का भाग 16 में देना तो 2 के पहाड़े में 16 आता है 8 बार। 2 का ही भाग जा रहा है, 2 का भाग 8 में देना तो 2 के पहाड़े में 8 आता है 4 बार। 2 का ही भाग जा रहा है तो 2 का भाग 4 में 2 तो 2 के पहाड़े में 4 आता है 2 बार।
2 का ही बच्चों भाग जा रहा है, ठीक है। तो 2 का भाग 2 में देना तो आ जाएगा 1। बच्चों हमें ज्ञात करना 16 का वर्गमूल। तो दोस्तों जब भी हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो हम 2 का जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। जोड़ा बनाना 2 का। तो बच्चों देखो, एक तो ये जोड़ा बन रहा है 2 का, एक ये जोड़ा बन रहा है 2 का। तो यहाँ से आ जाएगा 2 बार, यहाँ से भी आ जाएगा 2 बार। अब ये 2 करेगा इस 2 से गुणा तो आ जाएगा 4। तो 16 का वर्गमूल कितना आ रहा है? 4। कितना आ रहा है बच्चों? 4 आ रहा है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि बच्चों ये वर्गमूल 16 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। वर्गमूल 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। तो ऑप्शन बी बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बच्चों दूसरा सवाल हल करते हैं। दूसरा सवाल हल करने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। तो बच्चों दूसरा सवाल हल करते हैं, ठीक है। प्रश्नों को लिखते हैं 5 भाग 5 भाग 5 भाग 5 को बच्चों हल करना है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से आप देखना। 5 भाग 5, तो 5 में 5 का भाग दो, कितना आ जाएगा? 5 भाग 5 है तो 5 में 5 का भाग दे दो बच्चों। 5 में 5 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 1। कितना आ जाएगा बच्चों? 1। 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, भाग ये 5 भाग ये बच्चों 5। यहाँ तक आप समझ गए? अब देखो बच्चों, देखो 5 भाग 5 है, 5 में 5 का भाग दिया 1 आ गया, भाग 5 यहाँ से, भाग 5 यहाँ से। अब बच्चों थोड़ा आप ध्यान से देखना, 1 भाग 5 है तो 1 भाग 5 को आप कैसे लिख सकते हो? 1 भाग 5 को हम लिख सकते हैं 1/5, लिख सकता है कि नहीं? यहाँ पे मान लो लिखा हुआ है 2 भाग 4, तो आप कैसे लिखोगे इसको? 2/4, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ 3 भाग 5, तो इसको आप कैसे लिखोगे? 3/5। तो इसी प्रकार बच्चों यहाँ पे है 1 भाग 5, तो इसको आप कैसे लिखोगे? 1/5 भाग ये बच्चों 5, ठीक है। इस 5 के बटा में कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हो। पहली संख्या 1/5 है तो लिखेंगे 1/5। भाग का निशान है तो गुणा में बदल दो। तो दोस्तों जब भी हम भाग को गुणा में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं? भाग के बाद वाली संख्या को उल्टा करते हैं। भाग के बाद वाली संख्या 5/1, इसको उल्टा करो तो आ जाएगा 1/5। तो 1 करेगा 1 से गुणा 1 आएगा, बटा 5 करेगा 5 से गुणा तो आ जाएगा 25, 25। तो बच्चों आंसर कितना आ रहा है? 1/25, 1/25 बच्चों इसका आंसर है। तो दोस्तों अब आपको हम होमवर्क देते हैं 6 भाग 6 भाग 6 भाग 6, ये बच्चों आपका होमवर्क है और इसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट में जरूर दोस्तों बताना है। तो प्यारे दोस्तों आज इतना ही। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बच्चों आपको बहुत बहुत धन्यवाद।